हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और उनके रेमेडीज़ के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है मेघा शर्मा। जयपुर की रहने वाली हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, कुंडली एनालिस्ट, फेस रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और भी बहुत कुछ। एंड उनको 15 साल हो चुके हैं। वेलकम मेघा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप इंट्रोड्यूस करो हमारी ऑडियंस को अपने लिए, प्लीज। ओके, हाय, दिस इज एस्ट्रो मेघा और आप लोग देख रहे हैं अभिमन्यु का पॉडकास्ट चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इतना ही बोलूंगी। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड मैंने जो अपना ऋषि संस्कृति से किया है, जो कि अपने ऋषि की इसमें एक बहुत अच्छा संस्कृति का, जैसे बोलते हैं ना, गुरुकुल की शिक्षा। तो वहीं से मैंने अपनी पामिस्ट के साथ साथ में हम्म। अपनी एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी योगा एंड जो चीजें थी मैंने वहां से किया। साथ साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। देन उसके बाद में मैं जो जो दीक्षित हूँ, मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद दीक्षित से दीक्षित हूँ। और अपने जो श्री श्री रविशंकर हैं, वो मेरे पाद गुरु हैं। एंड मैं नमन करती हूँ अपने माता पिता को एंड मेरे गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। सो बेसिकली आई एम स्पेशलाइजेशन हम्म। पामिस्ट। और जैसे कि अभिमन्यु मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें, अगर मैं 143 मॉड्यूल्स पे वर्क कर रही हूँ जो अपने माइंड बॉडी और सोल पे काम करता है। माइंड यानी कि आप लोगों ने हम्म। सुना होगा फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड डॉक्टर। हम बात करते हैं बॉडी पे, तो बॉडी के हम्म। अंदर आता है, आपको पता ही है, अल्टरनेटिव मेडिसिन आती है बॉडी में, या अपनी हम्म। बॉडी को किस तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। तो उसी में आता है हम्म। अपना बीएचएमएस, यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथिक एंड हम्म। एलोपैथिक के नेचर क्योर रेमेडीज। हम्म। एंड उसके बाद सोल, यानी कि जिसमें हमारी ओके। यदि साइकिक रीडिंग्स आती है, एनर्जी रीडिंग्स आती है, कॉस्मिक रीडिंग्स आती है, सोल कनेक्शंस आते हैं। हम्म। तो रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग, एनर्जी, वॉइस रीडिंग, माइंड थेरेपी, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है माइंड बॉडी एंड सोल में। तो हमने उसी पे रिसर्च किया। तो बेसिकली हम्म। अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हमने स्पिरिचुअल साइंस से कनेक्ट किया है। एंड इसके अलावा मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और हम्म। स्पेशलाइजेशन किया हुआ मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई एम हम्म। मिस दिवा ऑफ इंटरनेशनल फर्स्ट रनर इन 2017। इसके अलावा मैंने काफी वाह। वेब सीरीज में भी वर्क किया हुआ है, वो एज अ हॉबी। बट मेरी पैशनेट यही जर्नी है। और बहुत सारे साइड में वर्क्स, बहुत टाइम से मैं बिग बॉस के लिए भी प्रिडिक्शंस करती जा रही हूँ। तो वो मेरा अलग ही एनिमल से हम्म। कनेक्टेड है। तो बेसिकली ठीक है, तो मेगा मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं एंड बहुत सारे प्लैनेट्स आसपास हैं, सन है, मून है, एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? मतलब बोला जाता है कि ऐसा है, शनि ये है, राहु ये है। बट एग्जैक्ट क्या आप डेफिनेशन दोगे उसको, कैसे वो लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं किसी की? देखिए, पृथ्वी अग्नि तत्व, बट ऑब्वियस है हम अग्नि से ही, मतलब माता का जो एक गर्भ होता है हम्म। उसको पृथ्वी तत्व के रूप में हम मान लेते हैं। जैसे धरती माँ के अंदर से ही हम लोग, यानी माँ ने हमको जन्म दिया। तो सन और मून, सन हम्म। कौन दे रहा है? आपका पिता। एंड मून यानी चंद्रमा। सन और मून को हम जब कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो सन कौन है? फादर। और मून कौन है? माता। यानी मेल और फीमेल। जब दोनों एक साथ, क्यों कहते हैं सन, अरे यार ये आजकल बहुत ज्यादा हम्म। कंफ्यूजन पे चल रही है क्या, यही बोला जाता है मून, अरे बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति हो रही है, अपन देखते हैं ना, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट देखिए। तो जब जब न्यू मून आता है तो हम बहुत हम्म। ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, हमारा लेक ऑफ स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका सन वीक है। और जो मून है, मून को इम्पैक्ट हमारे जो प्लैनेट पे हम्म। पड़ता है, मून का प्लैनेट क्या होता है जिसका चंद्रमा अशुभ होगा। आपको अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको पता करना है कि मून को कैसे जानना है, आप व्यक्ति का, जो आपके सामने है, बहुत सारे रूप होते हैं, फेसेस होते हैं। मान लीजिए बहुत फेयर कलर है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, तो उसका जो शुक्र है और जो चंद्रमा है,
अफेक्टेड होगा। मतलब चंद्रमा उसका वीक होगा। वीनस उसका स्ट्रांग है, बट उसका चंद्रमा वीक होगा। वो चंचल प्रवृत्ति का होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, वो वाटर एलिमेंट बहुत पसंद करता होगा। शॉर्ट वे हुँ, में मैं इतना करूंगी कि बहुत हुँ, सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं कि एक ही चीजों को करना बहुत कनेक्ट है। तो हम कुंडली को कुंडली एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति पैदा हो रहा है, हमें एक निश्चित टाइम नहीं पता है। तो अब आप कैसे कह दोगे कि अब आपके पास में तो पुराने लोगों के पास तो कुंडलियाँ नहीं हुँ, होती थी। पहले के ज़माने में कहाँ होता था? हम क्या करते थे? हम रामायण सुंदरकांड लेते थे, हुँ, सुंदरकांड के पीछे चौपाई आती है और हुँ, उससे हम लोग एक चौपाई बना लेते थे कि यार ये काम सही होगा क्या? फिर वो हुँ, पूरा गिनते थे, फिर लिखते थे कब हों करके, ऐसे-ऐसे करके बहुत। ये मैं आज आपको पूरा भारतीय संस्कृति के ऊपर पूरी चीजें बता रही हूँ कि इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ अपने प्लैनेट से। कैसे करेंगे? कभी भी जुपिटर की बुध से नहीं बनेगी। ठीक है, ये 101% श्योर है। कभी भी आपके मरकरी का आपका हुँ, जुपिटर के साथ कनेक्टेड नहीं हो हुँ, सकता है, वो हमेशा उसके अगेंस्ट होगा। तो अगर अपने सन, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ सन और मून की कर रहे हैं, अगर हम इस पे बात करने पे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी निकलेगी। तो क्यों ना हम इसको स्ट्रांगली लोग डे लाइफ को रियलिटी में इसको माने। मैं ये नहीं बोल रही कि हम इंडियन कल्चर को फॉलो करें, तो इंडियन कल्चर के साथ हमने वेस्टर्न कल्चर को एक साथ इंक्लाइन किया और इसको इंक्लाइन करते हुए कि सन के लिए आप अपने फादर को मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले प्रणाम कीजिए, आपका सन स्ट्रांग हो जाएगा। पहला। सेकंड, आपको मॉर्निंग में अगर आप उगते हुए, तो हम सबको ही पता हुँ, है, कनेर का जो फूल होता है रेड रोज, उसके अंदर आपने कॉपर वाला, जरूरी नहीं है कॉपर नहीं है तो आप अपने घर में कोई भी ले सकते हुँ, रिचुअल के लिए, उसके अंदर थोड़े से लाल मिर्च के दाने, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा गेहूं डालिए। क्योंकि कनेक्टेड टू येलो, कनेक्टेड टू रेड और कनेक्टेड टू ऑरेंज। जो सन होता है वो रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है और येलो हुँ, भी होता है। तो अगर हम रेड येलो और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड येलो ऑरेंज कलर से हम लोग अपने, हमारा जो सूर्य चीजें हैं, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सके, हमारे पिता को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पिता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट भी होगा। अगर वो किसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, वो कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो भी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा अगर उसको हम जेमस्टोन से बाद में कनेक्ट करेंगे कि वो हमारी चीजें बहुत अलग हो हुँ, जाएंगी, वो इसमें मैं इसको साथ पटौन नहीं करूंगी। इसके साथ साथ हम जो इसमें डाल सकते हैं, रेड कलर का चंदन ओरिजिनल हम डाल सकते हैं, गेहूं, गुड़, थोड़ा सा मीठा कुछ भी डाल के हम उस टाइम आदित्य स्रोत का अगर पाठ करें, अगर आपके साथ में बैकग्राउंड में चल रहा है हुँ, तो इट्स गुड फॉर योर हुँ, दैट। नहीं है तो हम ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृताय नमः, इसका जाप हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अब आजकल के हुँ, बच्चे ये सब नहीं करते, सब भूल जाइए। 12 टाइम्स अच्छे से सूर्य नमस्कार के पोजेस कर दीजिए हुँ, ओके, योगासन में। आप वो भी मॉर्निंग रिचुअल में, और वो भी आप क्या करिए, टेरेस पे जहाँ डायरेक्ट आ रही है या ओपन एरिया में कीजिए जहाँ पे एनवायरनमेंट है। अब जो फ्लैट्स है उसमें हम कैसे हुँ, करें? आप कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं मिल रहा हुँ, विटामिन डी। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मॉर्निंग की विटामिन डी आपने पूरे शरीर को अगर नहीं कर पाती तो आपको हुँ, करती है, अपन को लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तब भी आपका अच्छा, इसके पीछे भी जो सिग्निफिकेशन है वो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी से भी आपका सूर्य स्ट्रांग होता है, आपका सन स्ट्रांग होता है। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं प्रॉपर मॉर्निंग की, जो छोटे वो जो एकदम हुँ, हल्की हल्की सी जो मॉर्निंग की जो आती है ना रोशनी उसमें, तो हमें नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना है। इसके अलावा ये बहुत छोटे छोटे से आदित्य हृदय स्त्रोत, अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप डेली एक बार सुनिए, नहीं तो संडे को जरूर सुनिए, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो इस हुँ, तरीके से एक स्टूडेंट के लिए जो सन है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। संडे वाले दिन आप बैल को जो गुड़ होता है वो जरूर दीजिए, वो भी बहुत ज्यादा, वो एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस वे में, तो बहुत छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज है। सन यानी कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी करता है और स्ट्रांग बनाता है, ऐसे व्यक्तियों का बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है। सन का अगर कमजोर है तो ऐसे व्यक्तियों के पास बुद्धि बहुत होती है बट वो अपना सही नहीं कर पाते।
उस टाइम पे बुक्स बहुत रीड्स करिए, हुँ, स्पिरिचुअलिटी उस बंदे में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, हुँ, क्योंकि अगर हमारा वसुधैव कुटुंब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप देखिएगा आपके प्लैनेट्स हुँ। ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो ये थी सन के ऊपर बात। एक चंद्रमा को हम स्ट्रॉन्ग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। आपने अनुलोम-विलोम सुना होगा, हाँ, हाँ। क्योंकि हुँ, सन आपके देखिए दिस इज, क्योंकि चंद्रमा यहाँ होता है, शिव जी का हुँ, आपने देखा जटाधारी है, तो वाटर को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ दिस इज द थर्ड पावर आई। थर्ड पावर आई पे आपको फोकस डालना होगा, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग के लिए वही माता और पिता को हमेशा ब्लेस कीजिए। माता पिता की बिल्कुल भी उनके के उससे कर्ज मत लीजिए। और अगर वो इमोशनल है, ऐसे व्यक्तियों को सिल्वर व्हाइट चीजों का डोनेट करना चाहिए। अब डोनेशन का मतलब ये नहीं होता कुछ भी डोनेट कर लिया। आप जैसे कि आप व्हाइट कलर का कोई भी कर्ड डोनेट कर सकते हैं। आप व्हाइट, आपके पास कुछ नहीं है, आपके घूमते-फिरते नहीं मिल रहा है, दूध आप डोनेट कर सकते हैं। हुँ, ओके। एंड जेमस्टोन्स का क्या रोल होता है इसमें? बहुत लोगों को सूट भी नहीं करते हैं, जैसे नीलम हो गया, ऐसे बहुत स्टोन्स होते हैं ना, बहुत लोगों को सूट नहीं करते हैं, तो कैसे अफ़ेक्ट करता है प्लैनेट्स को? जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब सन के अंदर हम बोल देंगे कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि सन में आपको कैटाई पहनना चाहिए, टाइगर कैटाई पहनना चाहिए, रेड कोरल आप पहन सकते हैं, हुँ, बट वो मूंगे के लिए पहना जाता है, हुँ, रूबी भी पहना जाता है। एंड चंद्रमा के लिए आपको मोती बोला जाता है, डायमंड बोला जाता है, जर्किन बोला जाता है। 3 चीज़ें बोली जाती है, डायमंड पहन लो या मोती पर्ल पहन लो या फिर आप ये पहन लो, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन जब आपकी जो असेंडेंट पोज़ीशन क्या है, डिग्री पोज़ीशन क्या है, क्या चीज़ उस टाइम पे चल रही है, तब हमें वो चीज़ पहननी चाहिए। अगर हमने उसको पहन लिया, हुँ, देखिए सबसे पहली चीज़ है जो लोग नहीं पहनते ना, तो भी काम चलता है और पहनते तो भी काम चलता हुँ, है। ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। बस आपने क्या किया, अपने ऊपर एक कवर शीट डाल दी। हुँ, अगर अभी मैं रात को सोऊँगी, तो ये सब खुल जाएगा। एक हुँ, बार के लिए मैं अपने पे आपको एग्ज़ाम्पल देके बता रही हूँ। अब मैं बोलूँ अरे यार ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन्हें भी ज़रूरत तो होती है कि ये भी उस एनर्जी से क्लीनिफ़ाई। कई बार क्या होता है, नीलम ही नहीं, कोई भी स्टोन ऐसा होता है जिसका गुस्सा तेज है, तो उसको हमने मूंगा बोल दिया और मूंगा उसने पहन भी लिया, उसका और डबल हो गया। तो हुँ, मतलब प्लैनेट पहले ही स्ट्रांग है और उसने उसको और प्लैनेट को स्ट्रांग करने के लिए पहन दिया। तो उसके काम बनने की जगह घटेंगे घटेंगे। इफेक्टफुल तब है जब आपकी उसके साथ में जो जॉइडिक साइन है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, किस टाइम पे किस कौन सा चीजें हैं, और रियल में आपका लग्नेश आपकी चीजें क्या है, आपके लिए जॉइडिक साइन और हमेशा के लिए किस राशि के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, तब हमको वो चीज पहननी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें नहीं पहननी चाहिए, बहुत लॉसेस होते हैं। हुँ, तो अगर आप इमोशनल चीज़ें हो तो पर्ल आप लोग पहनिए, अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एमराल्ड पहनिए, क्यों नहीं पहननी चाहिए, रूबी हुँ, आपको पहनना चाहिए। राहु का चल रहा है तो आप ओपल पहनिए ही पहनिए। आपका जुपिटर वीक है, होता है ना येलो सफायर, हुँ, वो हुँ, पहनना ही पहनना चाहिए। पुखराज, ओके। मून खराब है तो स्फटिक पहनिए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर आ गया है, सब चीज़ें हैं, तो आपको पूरी बॉडी को हील करेगा तो आप क्रिस्टल की माला को पहनिए। अगर आप वो हुँ, भी नहीं पहन सकते, तो आप एक छोटा-सा ब्रेसलेट बना के पहन लीजिए, तो वो आपको हील करेगा। बट हुँ, उसको जब तक आप चार्ज नहीं करोगे तो कैसे वो इफेक्टफुल होगा? इस तरीके से ये वर्क करता है। हुँ, राइट, राइट। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमने बचपन से देखा है जन्म कुंडली जो होती है, जन्म पत्री, बर्थ चार्ट। तो एक कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि वो जन्म कुंडली के अंदर उसकी पूरी लाइफ़ की स्टोरी लिखी होती है? मतलब पैदा होते ही वो बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा। ये कैसे पॉसिबल है बताना? उसके कर्म भी तो होते होंगे ना गोइंग फॉरवर्ड वो कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जिसकी वज़ह से उसके जो कुंडली में लिखा है वो नहीं हो रहा। तो मतलब क्या होता है पूरा साइंस? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को बदल पाते हो। दिस इज़ कॉल्ड योर चक्रा, या आपका जो बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी, यही आपकी कुंडली है। तो मेघा इससे पहले कि हम रैपिड फायर पे जाएँ, मेरा एक क्वेश्चन है और मेरे एग्ज़ाम्पल के साथ है कि मैं एक बार गया था महाबलेश्वर एंड हम 3 लोग गए थे तो रास्ते में ना एक बंदा था उसने मतलब गाड़ी रुकी ही थी जस्ट वो एकदम से आया भागते हुए एंड टूरिस्ट को देख के ऑब्वियसली भाग के आया एंड उसने फेस देखते ही ना बहुत चीज़ें बोल दी थी, कि अच्छा ये है, अभी ये है, अभी ये है। उसने एक चीज़ ऐसी बोली कि अ,
वो बात है पिछले साल के न्यू ईयर की, मतलब 2023 जब हुँ, एंटर हुँ। हुए थे हम, तब की बात है। तो उसने बोला कि आप ना बहुत जल्दी आउट ऑफ इंडिया जाने वाले हो घूमने। मैंने बोला ठीक है, हाँ, एंड ये मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाने वाला हूँ। ये बात है 1 तारीख की, 1 जनवरी की, एंड 19th जैन की मेरी फ्लाइट थी दुबई की। मैं घूमने जा रहा था हफ्ते के लिए, एंड उसने एकदम देखते ही बोल दिया। अब फेस रीडिंग जितनी मैंने थोड़ी बहुत देखी है, सीखी है, उसमें मैं ये बताता हूँ कि बंदे का नेचर कैसा है, लेकिन उस बंदे ने इवेंट कैसे बता दिया। आप खुद फेस रीडिंग करते हो, क्या साइंस है इसके पीछे? मतलब इवेंट्स तक प्रेडिक्ट हो जाते हैं इसमें। बहुत सही बात। देखिए, दिस इज़ माय फेस। फेस बहुत टाइप्स के होते हुँ, हैं, ओवल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। फेसेस अलग-अलग मुद्रास पे होते हैं। आपने देखा होगा ना, फेसिंग एक्सप्रेशंस, आई एक्सप्रेशंस, नोज़ एक्सप्रेशंस, ईयर्स हुँ, एक्सप्रेशंस, टीथ एंड वो। तो चेहरा कुछ ना कुछ आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर होता है। कुछ ना कुछ जो चेहरा हुँ, होता है, आपकी जो किडनी वाला साइड है वो आपको बता देगा, आपको किधर प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई मतलब आपको कोई, देखा जाए तो आपको लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी नाइस है। तो ये एक चीज़ें आपको चेहरा देखकर बता देगा। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि आपको ऐसे-ऐसे कहा कि आप ज़रूर ये इवेंट में हो गए, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो चेहरा है वो आपको 2 मिनट में बता देगा। अभिमन्यु, आपकी पर्सनैलिटी, आप स्पिरिचुअल भी हैं। ये नहीं कि आप ये मेरे साथ कर रहे हैं, आपने थोड़ा-सा मुझे बताया था कि आपको न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है। जैसे आइज़ कितने टाइप्स की होती है, आँखों से व्यक्ति को पहचाना। एक होता है माइल्ड ब्राउन, एक होता है ब्राउन और एक होता है डार्किश ब्राउन। इसकी तरह होती है, कैट की तरह होती है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। पहले लोगों को पहचाना, ऐसे लोग शार्प होंगे, क्लीन माइंडेड होंगे, घुंघरालू बाल जिसके है ना, डेफिनिटली वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और अपने ऐसे चारों तरफ चीज़ों को सेट करके रखता है ना, ये काम ऐसा है, हो जाएगा, ये काम ऐसा है। टेंशन बहुत लेगा वो व्यक्ति, याद रखिए जो घुंघरालू बाल हुँ, वाले टेंशन बहुत रखेंगे, लेकिन वो काम कर लेंगे। ईश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत होगा, अपने माता-पिता को बहुत मानता होगा, गुस्सा बहुत तेज होगा, ये घुंघरालू बाल वालों का। जिनके ओरिजिनल और नेचरली बाल वो स्ट्रेट होंगे, इसका वो इमोशनल बहुत होगा, ज़िद्दी होगा, अड़ियल होगा, इसके अलावा एक साथ 10 काम करता हुआ चलेगा। इमोशनल होगा, हर क्वालिटी होगी उसमें। उसको अंदर जलन की भावना होगी, हुँ, द्वेष की भावना होगी, वो उसका चेहरा, तभी तो कह रहा है चेहरा सब कुछ बोल देता है। आप अगर खुश होगे ना, हुँ, आपको पता चल जाएगा। आप मुझसे आज सुबह बात करते तो बोलते हैं, "मेघा, तुम्हारा इतना एनर्जी डाउन कैसा है? अब कैसे तुम्हारा एनर्जी आ गया?" आई डोंट नो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक उदाहरण दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। किसी ने पोनीटेल बनाया होगा, पोनीटेल्स बनाया हो तो, यानी कि अगर कोई लड़की या कोई बॉय इस पोनीटेल को इस तरीके से बना के रखता है, तो शिखा चोटी को यहाँ पे अपना डाल के रखा है, तो वो बहुत ज्यादा, उसका जुपिटर, उसका मरकरी, उसका मार्स वैसे स्ट्रांग है। तो अभी करते हैं रैपिड फायर शुरू, ठीक है? आपका रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, आपका फ़ेवरेट प्लैनेट कौन-सा है और क्यों? मरकरी। ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है, बोलना एक बहुत सा एक कमांड होता है। कभी-कभी मैं बहुत डाँट खाती हूँ कम्युनिकेशन के चक्कर में। कभी-कभी मैं इतना अच्छा सेशन दे देती हूँ, हुँ, इतना अच्छा हुँ, लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। कभी-कभी इसी बोली के चक्कर में मैं इतना हुँ, मरती हूँ कि मेरे सारे रिलेशनशिप मुझसे ब्रेक हो जाते हैं, जबकि मैं अपनी ही बातों में फँस जाती हूँ। तो इसलिए मुझे प्लैनेट मरकरी बहुत पसंद है। हुँ। आपकी फ़ेवरेट एस्ट्रोलॉजी बुक या कोई रिसोर्स जहाँ पे आप बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हो? एस्ट्रोनॉट बहुत अच्छी प्लैनेट बुक है और इसके साथ-साथ में मैं ज़्यादातर सीक्रेट बुक पढ़ती हूँ। सीक्रेट्स हो गई, ओवर पावर थिंकिंग हुई, ये मुझे पसंद है। ठीक है, तो हमारा पॉडकास्ट होता है यहीं पे ख़त्म। आखिरी क्वेश्चन, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट करके? बहुत मज़ा आया। रैपिड फायर में तो आपने बहुत ही अच्छा किया एंड बहुत नॉलेजेबल रहेगा ये सेशन सभी लोगों के लिए, और आपने जो क्वेश्चंस बनाए रियली बहुत अच्छे थे। लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है एंड यू आर डूइंग ग्रेट। आप अलग-अलग लोगों को ला रही, सोल अवेकनिंग जर्नी है, एक्टिंग स्किल्स क्या है, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप हम लोग, इतना सारा हमारे पास में इतना सारा, मतलब कहते हैं ना, कहीं न कहीं रखा हुआ है, तो बहुत जल्द हम लोग हुँ, बात कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी और धांसू एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।